अस्सलाम नाज़रीन, मेरी और दिखाओ न्यूज़ डिजिटल की जानिब से हमारे तमाम व्यूवर्स को ईद उल अज़हा मुबारक हो। नाज़रीन, आज मुल्क भर में ईद उल अज़हा मजहबी जोशो खरोश और अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। सुन्नत इब्राहिमी की याद में लाखों फर्जंदान इस्लाम जानवरों की कुर्बानी कर रहे हैं और अल्लाह के हुजूर शुक्र बजा ला रहे हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम को ईद उल अज़हा की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में सदर और वज़ीर आज़म ने इस दिन को कुर्बानी, भाईचारे और एकजुहती की अलामत कहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुस्लिम ममालिक के सरबराहान को भी टेलीफोन पर ईद की मुबारकबाद दी और फ़लस्तीन के अवाम के साथ एकजुहती का इजहार करते हुए आलमी अमन के लिए मिलकर काम करने के अज़म का इरादा किया। शहरी और दही इलाकों में ईद उल अज़हा मनाने के अंदाज मुख्तलिफ हैं, मगर दोनों जगहों पर दीनी अकीदत और खुशियाँ यकसां होती हैं। शहरों में लोग कई दिन पहले से जानवर खरीद लेते हैं, ईद की खरीदारी करते हैं, नए कपड़े खरीदते हैं और अपने रिश्तेदारों से मिलते जुलते हैं। खास तौर पर बच्चे नए कपड़ों में खुशियां मनाते हैं, बुजुर्गों से ईदी वसूल करते हैं और ईद की नमाज में भी शिरकत करते हैं। दही इलाकों में ईद की खुशियां एक सादगी और खलूस के साथ मनाई जाती हैं। जानवरों की कुर्बानी, दस्तरखान पर खाने और मोहल्लेदारों के साथ मेल जोल का अपना ही मजा होता है। लोग एक दूसरे के घर जाकर ईद की खुशियां बांटते हैं। ईद उल अज़हा के मौके पर खाने का खास एहतमाम होता है। गोश्त की ताज़ा ताज़ा डिशेस जैसे कि निहारी, बिरयानी, कोरमा, कढ़ाई और दीगर रिवायती पकवान बनाए जाते हैं। बच्चे मीठे पकवान जैसे कि खीर, हलवा और जलेबी से लुत्फ अंदोज होते हैं। ईद के खाने खास तौर पर लजीज और मुख्तलिफ अनवा व अक़साम के होते हैं जो दस्तरखान की रौनक बढ़ाते हैं। इसके अलावा तिबी माहिरीन का मशवरा है कि ईद के दिन खाने में ज़रा तवाज़ुन रखें। गोश्त खाएं मगर एहतिदाल के साथ। ज्यादा गोश्त खाने से हाजमा खराब होने का खतरा होता है, इसलिए खाने में सब्जियों और फलों का भी इस्तेमाल बढ़ाना चाहिए। तिबी माहिरीन ये भी कहते हैं कि गोश्त को अच्छी तरह पकाना चाहिए ताकि कोई बीमारी ना हो। खास तौर पर बच्चों और बुजुर्गों का ख्याल जरूरी है। ज्यादा तेल या मसालेदार खाने से परहेज करें क्योंकि ये निज़ाम हाजमा को मुतासिर कर सकते हैं। इसके अलावा खाने के दौरान पानी की मुनासिब मिकदार लेना भी बहुत अहम है ताकि जिस्म हाइड्रेटेड रहे और खाने के असरात बेहतर तरीके से हजम हो। ईद का सबसे खूबसूरत मंजर बच्चों का होता है। वो नए कपड़ों में मलबूस ईद की नमाज में हिस्सा लेते हैं और बुजुर्गों से ईदी भी लेते हैं। ईद के दिन बच्चे खुशियां मनाने के लिए गली मोहल्लों में खेलते हैं, दोस्तों से मिलते हैं और ईद की मिठाइयाँ खाते हैं। ईद की खुशियां बच्चों के चेहरों पर एक खास चमक लेकर आती हैं जो पूरे खानदान की जिंदगी को रंगीन बना देती है। कुर्बानी का अमल इस्लाम में बहुत अहम है। ईद उल अज़हा सिर्फ गोश्त खाने का नाम नहीं बल्कि अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने का नाम है। पाकिस्तान भर में लोग अपने घरों में जानवर कुर्बान करते हैं और गोश्त की तकसीम जरूरतमंदों में करते हैं। ये अमल भाईचारा और इंसानियत की आला मिसाल है। हर साल की तरह इस साल 2025 में भी फलाही इदारे और मसाजिद गोश्त तकसीम करने के लिए सरगर्म अमल हैं ताकि हर शख्स ईद की खुशियां महसूस कर सके। आज का दिन कुर्बानी के हकीकी मफहूम से रोशनास कराता है। यह हमें सिखाता है कि कुर्बानी सिर्फ जानवर की नहीं बल्कि अपनी बुरी आदतों, नफ्सी ख्वाहिशात और खुद गर्जी को कुर्बान करना है। अगरचे पाकिस्तान में आज बरोज हफ्ता ईद मनाई जा रही है, लेकिन चंद इलाकों में ये त्यौहार एक रोज कबल यानी जुम्मे को भी मनाया गया। कराची में बोहरा बरादरी ने कल ईद मनाई, जबकि मुल्क में मौजूदा अफगान महाजरीन ने भी अफगानिस्तान के साथ ईद की खुशियां जुम्मे को ही मनाई। इसके अलावा अमरीका, बरतानिया, सऊदी अरब, अफगानिस्तान, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर यूरोपीय ममालिक में भी ईद उल अज़हा जुम्मे को ही मनाई गई। ये फर्क हमेशा की तरह चांद देखने और मुकामी रिवायात के तहत हुआ, मगर इस बात की खुशी है कि दुनिया भर में मुसलमान इस बाबरकत दिन को अपने अपने अंदाज में मना रहे हैं। नाज़रीन, जहां ईद की खुशी का मौका है वहीं इस मर्तबा एक और अहम पहलू पर बात करना भी जरूरी है और वो है मौसम की शिद्दत।
محکمہ موسمیات کی جانب سے پنجاب، خیبر پختونخوا، سندھ اور بلوچستان سمیت ملک بھر میں شدید گرمی کی لہر یعنی ہیٹ ویو کا الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ آئندہ 3 دنوں تک درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ سے زائد ہونے کا امکان ہے، جو انسانی صحت کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اسی لیے طبی ماہرین کی جانب سے عوام کو خصوصی احتیاط برتنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ گوشت کھانے میں اعتدال سے کام لیں، تلی ہوئی اور مرغن غذاؤں سے پرہیز کریں یا پھر کم کھائیں، پانی اور مشروبات کا زیادہ استعمال کریں، دھوپ میں نکلنے سے گریز کریں اور اگر ضروری ہو تو سر کو ڈھانپ کر باہر نکلیں۔ قربانی کے موقع پر صفائی کا بھی خیال رکھیں، جانوروں کی علائشیں جلد از جلد مقررہ مقامات پر ڈالیں تاکہ تعفن اور بیماریوں سے بچا جا سکے۔ ناظرین، اس کے ساتھ عید الاضحیٰ ہمیں صرف قربانی کا پیغام نہیں دیتی بلکہ ایثار، بھائی چارے اور دوسروں کے لیے کچھ چھوڑنے کا سبق بھی دیتی ہے۔ آج اگر ہم اپنے گرد و نواح کے غریب، ضرورت مند اور بیمار افراد کا خیال رکھیں تو یہ عید سچ معنوں میں عید بنے گی۔ عید الاضحیٰ ہمیں ایک ایسی قربانی کی یاد دلاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پیش کی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں اللہ کا حکم سنا کہ اپنے بیٹے کو قربان کریں اور اس کے بعد ہی اطاعت کی ایک مثال قائم کی گئی۔ یہ واقعہ صرف ایک خواب کی تعبیر نہیں تھا بلکہ ایک عظیم پیغام تھا۔ اللہ کی رضا ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے پیش کیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک دمبا نازل فرما کر اس قربانی کو قبول کر لیا۔ عید الاضحیٰ حج کے فوراً بعد آتی ہے جو اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک ہے۔ حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ ہے اور اسی کے بعد عید کا دن آتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قربانی کا گوشت تقسیم کرنا، غربا و مسکین کو یاد رکھنا، بھائی چارہ اور مساوات کا پیغام دینا اس دن کا ایک اہم خوبصورت پہلو ہے۔ قربانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو کوئی چیز چاہے وہ کتنی ہی عزیز کیوں نہ ہو، اللہ کی رضا پر قربان کی جا سکتی ہے۔ آئیے ہم سب آج کے دن دعا کریں کہ اللہ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت و محبت کو اپنی زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ عید کے اس پرمسرت موقع پر ہماری طرف سے آپ اور آپ کے اہل خانہ کو دل کی گہرائیوں سے عید مبارک۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت، خوشحالی اور امن کے ساتھ یہ عید گزارنے کی توفیق دے۔ ہمیں فالو کریں سوشل میڈیا پر اور وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ گاؤں نیوز، ہر لمحہ ہر خبر آپ کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے گاؤں نیوز، نیوز دیٹ میٹرز۔